हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिका's नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी ट्रॉमा असेसमेंट के एक इजी से निमोनिक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। तो ये निमोनिक रहेगा इमरजेंसी ट्रॉमा असेसमेंट के बारे में। तो आपको पता है इस इमेज में दिख रहा होगा ABCDE ऑफ ट्रॉमा केयर लिखा है। तो ABCD एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। तो ABCD की इम्पोर्टेंस हमारी हेल्थ केयर में भी है जब हम पेशेंट की इमरजेंसी में ट्रॉमा असेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निमोनिक है आपको याद रखना है A to I है। दैट मीन्स 9 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको एग्जामिन करनी है या जो हमको एक्शंस लेने हैं जब पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा में आता है, इमरजेंसी में आता है। तो क्या असेसमेंट हमने करनी है? तो सबसे पहले A स्टैंड्स फॉर एयरवे, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग एंड C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। तो ये एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है ट्रॉमा के बाद तो हमको ये चीजें 3 इंपॉर्टेंट असेस करनी है। D से आएगा डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी। तो जो भी पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है प्रॉब्लम उसको हम असेस करें, डिसेबिलिटी कहाँ पर और डिफॉर्मिटी क्या हुई है। E से एक्सपोज एंड एग्जामिन, कि जो एरिया पेशेंट जहाँ पे कंप्लेन बता रहा है उस एरिया को प्रॉपरली एक्सपोज करके एग्जामिनेशन करनी है। देन F स्टैंड्स फॉर फुल सेट ऑफ वाइटल साइंस, हमें पेशेंट के कंप्लीट वाइटल साइंस इंक्लूडिंग TPR, BP एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन असेस करना है। आफ्टर दैट ये सब असेस करने के बाद हमें पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। देन वी हैव टू कैरी आउट H से हेड टू एग्जामिनेशन। ये सब कुछ हमने कर लिया। उसके बाद जो पेशेंट का पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी है उसको भी हमें इंस्पेक्ट करना है, उसको हमने नेग्लिजेंट नहीं छोड़ना है, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। तो ये है ABCDEFGHI, दैट इज अ निमोनिक फॉर द असेसमेंट ऑफ पेशेंट कमिंग टू द ट्रॉमा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोज आप देख सकें। थैंक यू।